न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? हमारी माइंड में एक सिस्टम है कि हम जो सीखेंगे वो माइंड सीखता है, लेकिन हम यदि सीखना बंद कर देंगे और हम पुरानी ही चीज़ों को चलेंगे, जैसा दीपा बता रही थी, एक रूटीन में, एक ढर्रे पे, तो हम एक रोबोटिक हो जाएंगे। उस केस में हमें आंखें खोलने की और करने की और देखने की ज़रूरत ही नहीं। हम ऐसे हो जाएंगे कि चलो ठीक है, आंखें हैं इसलिए खुली हुई हैं, नहीं तो बिना आंखों के भी काम चल जाए, बिना सेंसेस के काम चल जाए। तो जो 5 सेंसेस है वो एक तरह से हमने डोर उसके लगभग बंद से कर दिए, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं रही, हमें उसका काम नहीं रहा, क्योंकि हमने माइंड की कैपेसिटी को समझा नहीं और हमने नया काम करना छोड़ दिया। यदि आप नया काम करना छोड़ देंगे तो माइंड डेड हो जाएगा, माइंड डेवलप नहीं होगा। तो आज से क्या करिए, नया काम शुरू करिए, नया काम करिए, टेक्नोलॉजी सीखिए। कोई आप में से कोई ऐसे हैं जो वीडियो बनाते होंगे, वीडियो बनाइए, कहीं भी अपने भाई के साथ जाते हैं वीडियो बनाइए, उसकी रील बनाइए। आज दुनिया दो भागों में बट गई है, एक वो जो रील देख रहे हैं और एक वो जो रील बना रहे हैं। तो आपको अभी तक आप जो थे वो देखने वालों की लिस्ट में होंगे आप शायद। मैं आपको लेके आना चाहता हूँ बनाने वालों की लिस्ट में। बनाना शुरू करिए, मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं आपको वहीं पे, आप अपने घर में, मैं अपने घर में, मैं वहीं से वीडियो कॉलिंग से आपको रील बनाना सिखा दूंगा। बहुत शानदार रील बनाता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। उसको काटता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, उसको बनाता हूँ, उसको सब कुछ करता हूँ, वैसे ही जैसे कितनी साल की उम्र में करता है बंदा। हाँ, अब आपको याद होने लगा और अब सब लोग मुझे भी याद कराते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे मेरा यकीन पक्का हो रहा है। मेरे माइंड से मैं कहूँगा कि देखो, अभी तक तो 22 साल मैं करता था, अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो ये मेरी उम्र बता रहे हैं 22। तो यकीन मानो 22 ही है भाई। न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपको यदि मैं एक साइकिल पे बिठा दूँ, मैडम आप साइकिल चला लेती हैं क्या? चला लेते हैं आप तो चला ही देते हैं। नहीं, मतलब साइकिल से मतलब 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल भी है ना, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर चला ही लेते हैं। आप चला लेते हैं सर? क्या नाम है आपका? निरंजन जी। अभी हम चलते हैं नीचे, एक प्रयोग करते हैं। हमें कहीं से साइकिल जुगाड़ करके लाते हैं, कोई ना कोई के पास तो मिल ही जाएगी, कोई माली, कोई कुछ तो लेके आया होगा। मैं आपको निरंजन जी उस पर बिठा दूँ और पीछे से धक्का दे दूँ तो चला लेंगे कि नहीं चलाएंगे? बताइए, चला लेंगे कि नहीं चलाएंगे? चला लेंगे। लेकिन मैं एक कंडीशन कर दूं कि नहीं, धक्का तो मैं दे रहा हूं, लेकिन आप क्या करिए, ये वाले हाथ से हैंडल मत पकड़िए, इस हैंडल को इस हाथ से पकड़ लीजिए और इस हैंडल को इस हाथ से पकड़ लीजिए। क्रॉस पकड़ा दिया। अब मैं धक्का दे रहा हूं आपको। अभी शायद आपको मालूम नहीं होगा क्या होने वाला है, लेकिन धक्का देने के बाद मालूम पड़ेगा क्या होने वाला है। जैसे ही मैं धक्का दूंगा, आप भड़ाक से गिर पड़ेंगे, यकीन मानिए गिर पड़ेंगे। और यदि कोई यकीन नहीं मानने को तैयार तो चलो साइकिल निकालते हैं, गिर पड़ेंगे आप। मतलब हमने क्या किया कि साइकिल को आपने शायद जब 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होंगे, 4th क्लास में होंगे, तब से सीखना शुरू किया था। और अब तक आप साइकिल नहीं चला रहे, तो आप स्कूटर चला रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कोई ना कोई 2 व्हीलर आप चलाते रहे जिंदगी भर। तो आपको लगभग साइकिल 2 व्हीलर का लगभग 50 साल का अनुभव आपके पास है। हमने वो 50 साल को 0 कर दिया। क्या करा? हाथ चेंज कर दिया, ये वाले हाथ से साइकिल चलाई, अब 0 हो गया। लेकिन आपको मैं एक टास्क दे दूं कि आपको मैं 2 महीने दे रहा हूं, निरंजन जी, आप 2 महीने में सीख के आइए और मैं आपको बोल रहा हूं आप सीख जाएंगे। अब आप रोज चलाएंगे, ऐसे पकड़ के रोज चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे। वाइफ को बोलेंगे, सुन मेरी कुर्सी सीट को पकड़ जरा, मेरे से साइकिल चलवा। तब आपको याद आएगा कि बच्चे को आप साइकिल कैसे चलवाया करते थे, उसको डांटा करते थे कि अबे साइकिल नहीं चला रहा, इतनी आसान तो चीज़ है, देख मैं कैसे चलाता हूँ। अब समझ में आया कितना मुश्किल चीज़ है ना। आप चलाने लग जाएंगे तो आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने में साइकिल चलाना नहीं आएगा, मतलब। लेकिन जब आप नई साइकिल चलाना सीखेंगे, आपको चलाने के बाद जब चलने लगेगी तो मज़ा आने लगेगी। साइकिल वही, निरंजन जी भी वही, लेकिन नया काम कर लिया। मैं आपसे आज यहाँ क्या कह रहा हूँ, इस बात के भरोसे कि पुराना काम करे जा रहे हो आप, इसलिए उदास हो। पुराना खाना खाए जा रहे इसलिए उदास हो। नया खाना नहीं खा रहे, नया खाना बना नहीं रहे, नए काम कर नहीं रहे, नए शहर में जा नहीं रहे, वही वाले शहर में वही वाला खाना, वही वाले लोग,
वही वाला टीवी, वही वाला सोफा, वही वाली बीवी। अरे कोई नई बीवी हो तो देखने का भी मन हो ना भाई। पुरानी पुरानी बीवी देखे जा रहे, पुरानी। अब एक आदमी को मान लीजिए कढ़ी पसंद है, उससे हमने पूछा क्या पसंद है तेरे को, उसने कहा कढ़ी। अब इस आदमी को अगले 60 साल तक कढ़ी खिलाओ, अरे भैया वो तो पागल हो जाएगा, कहेगा यार मैं को ऐसे थोड़ी की कड़ी कड़ी खाऊंगा मैं। हम क्या कर रहे हैं, एक जैसा जीवन चल रहे हैं, एक जैसा जीवन जो चलेगा वो उसका गति इरफान खान जैसी हो जाएगी। इरफान खान का सीन देखा भी थी, पर दिखाया आपको। सीन क्या बोल रहा है, सीन बोल रहा है इरफान का चेहरा देखो, उसमें बहुत उदास, और लोग कह रहा है रोज नया दिन निकलता है लेकिन मैं वही पुराना। बस ये दुनिया चले जा रही है। एक दिन मैंने सोचा कि अपनी इस जिंदगी की गाड़ी को ख़त्म करूं और क्यों ऐसा। अरे अच्छे खासे इंस्पेक्टर हो तुम, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ यार, इरफान की बात नहीं कर रहा। इरफान जी तो बहुत बड़े एक्टर हैं और मैं उनके बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ फिल्म के। अरे तुम वहाँ पे इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर आज की डेट में इंस्पेक्टर को कितनी सैलरी मिलती होगी सर? 60-70 हज़ार मिलती होगी, और ऊपर की चलो नहीं भी हुए तो भी एक अच्छा सैलरी तो मिल ही रही है। और वो आदमी वहाँ दिखा रहे हैं कि वो अनमैरिड है उस कैरेक्टर में। अब एक अनमैरिड आदमी को 60-70 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, कोई उदासी का कारण है क्या सर? बताइए, है क्या? नहीं, क्योंकि उसकी उदास रहने की आदत, उदासी की आदत बढ़ जाती है। एक बहुत अच्छे शायर ने गाना लिखा है, बहुत प्यारा सा, आपने सुना होगा, मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। वैसे जिंदा हूँ ऐ जिंदगी बिन तेरे में, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ये जो यादें हैं सभी कांटे हैं, कटा दो इन्हें, मिटा दो इन्हें। आज से आपको क्या करना है, अपनी पुरानी मेमोरीज को ख़त्म करना है और नई चीज़ों को सीखना है। आपको तभी 22 साल पे मैं ला सकता हूँ, नहीं तो हो ही नहीं सकता कि आप 22 के हो पाएँ। एक आदमी मेरे पास आया, बोलने लगा सर मेरी एज हो रही है तो मेरी याददाश्त कम होती जा रही है, यादें मेरी भूलती चली आ रही है। मैंने कहा बहुत लकी हो, ये जो यादें हैं ना यही सुसाइड कराती है। कोई आदमी रेल के लाइन के नीचे सुसाइड करने के लिए जाए और वहाँ मरने के लिए जाए, ट्रेन अभी आई नहीं और वो सोचे कि यार भूखे तो मरना नहीं है, लंच बॉक्स लेके चलो, लंच बॉक्स लेके जाए, ट्रेन आई नहीं है, अभी बैठा हुआ कि ट्रेन आए तो मैं मरूं। अचानक से भगवान जी आ गए, कहानी है, भगवान जी आ गए, बोले यार ये आदमी सारा बहुत टेंशन में लग रहा है, मर रहा है, एक काम करता हूँ मैं इसका मेमोरी बैंक निकाल लेता हूँ। भगवान जी ने ऐसे हाथ करा, जादू से यूँ करा, वो आदमी को एकदम गायब, मेमोरी ख़त्म। वो बोले अरे मैं कौन हूँ भाई, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कहीं मैं गार्ड वार्ड तो नहीं हूँ, कहीं पटरी को देखने का काम तो नहीं करता मैं, और लंच बॉक्स भी है, चलो लंच करते हैं बढ़िया मजे से। वो गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, साइड में जाओ, गाड़ी निकल रही है, और रोकना वोकना तो नहीं, तो मुझे इसको पता नहीं मैं हूँ कौन, क्या वो मरेगा? मैं आपसे पूछूंगा क्या वो मरेगा? बोली मरेगा क्या? बोली मरेगा क्या? तो मार कौन रहा था? मेमोरी मार रहा था, मेमोरी। और आप क्या कर रहे हैं, आप रात से लेकर दिन तक, दोपहर तक, सब दिन मेमोरी के साथ जी रहे, मेमोरी की बातें सोचे जा रहे, जो पुरानी बातें उनको सोचे जा रहे। ऐसा मेरे साथ हो गया, ऐसा नहीं होता तो यूँ होता तो अच्छा होता, वैसा नहीं होता तो अच्छा होता, वो अपना लॉस हो गया, वो अपन ने घर भेज दिया, वो अपन ने वो बच्चे को वहाँ भेज दिया, वो मेरा ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, सब मेमोरी का चक्कर चले जा रहा है, चक्कर चले जा रहा है। लेकिन किसी दिन आप अपने बेटे के साथ, और बेटा भी नहीं अब तो पोता होगा आपका, पोते के साथ बोलो चल बेटा क्रिकेट खेलते हैं अपन, है ना, चल तू उधर से बॉल, पापा दादू जी आप क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे साथ, आप हार जाएंगे, अरे मैंने कॉलेज में बहुत शॉट मारे हैं, चल खेल। आप एक दिन उसका बैट लेके खेल के देखो, और जब आप बैट पकड़ेंगे और उधर से छोटू को बॉल दो, हाँ छोटू फेंक जा, बड़ू फेंक, कोई फेंको तुम, आज बॉल तो फेंको, बहुत मन हो रहा है आज मेरा शॉट मारने का। पापा बहुत तेज बॉल फेंकता है वो, है तुम्हारी बॉल कौन सी है, टेनिस की बॉल है ना? नहीं पापा टेनिस नहीं, लेदर की बॉल है। अरे भाई वो क्या कर रहा है, ये साले पैड वैड पहना नहीं हो, मरवाया क्या? वो जा कर रहा है, छोटू कहाँ जा रहा है? जा नहीं रहा पापा, रनअप पे जा रहा है, वो बहुत तेज फेंकता। अरे मर गए यार,
साला ये छोटू है बड़ू, वो क्या चक्कर क्या है? वो तेजी से बॉल फेंकता हुआ और उसने जैसे फेंकी आपने, अरे बच गया बाबा, स्टंप बच गया। अरे यार ये तो खतरनाक लड़का है यार, ये पूरा सोसाइटी में मेरी इज्जत खराब कराएगा यार। अब तो मारना ही पड़ेगा शॉट। अरे बेटा अब देख तू छोटू तू देख अब, और बिल्कुल स्टैंड पे बाला ही आपने उसको प्लेट करा बहुत अच्छे से। अभी फिर से आने दो। अब देख मैं उसको शॉट मारता हूँ, 2 बॉल तो खेल ली मैंने, तीसरी बॉल पे शॉट, और जैसे ही उसने बॉल फेंकी आपने बैट घुमाया, 1 सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया मैंने आपको। और मैं आपसे पूछूं कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल इसी समय आप क्या सोच रहे हैं? आप कुछ नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि बॉल कॉर्क लेदर की है, टांग में लग सकती है, पैड बहना नहीं है, और छोटू बहुत तेज बॉल करता है, ये आपने 2 बॉलों में देख लिया। तो अब आप क्या करेंगे? सोच आपकी फ्रीज हो गई, सोच आपकी गायब। अब आप खेलेंगे और आपने तीसरी बॉल आई, आपने सोचा मारो, रुक जा भाई अभी खतरनाक आउट कर देगा। तीसरी बॉल भी नहीं अभी ओवर थोड़ी हुआ छोटी, 3 बॉल हुई है, तू फेंक तो चौथी। और उसने फेंकी इस बार वहाँ शॉर्ट पिच, आप आगे बढ़े और आपने फुल टॉस में लेके जो छक्का मारा, अरे पापा आप तो खूब मार दो। बेटा देख के शॉट मारा कि नहीं मारा? देख अभी छक्का मारा और मारता हूँ, रुक जा अब चौका दे के साइड मारूंगा मैं। बहुत खेला क्रिकेट बेटा तू, चल फिर। अब आप जब खेलने लगे आपको मज़ा आने लगा, आपको रियल में मज़ा आने लगा। बॉल वही है, बैट वही है, पुराना घिसा पिटा, लेकिन मज़ा एकदम नया है, एकदम आनंद आने लगा। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि वो करिए जो आप 22 साल 24 साल की उम्र में किया करते थे। क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? हमारे बाबूजी ने कहा, बाबूजी गए, अब तो माता जी भी चली गई आपकी, तो अब तो आप हैं और आपकी बीवी है, बीवी मना करने वाली है नहीं। और यदि कुछ की बीवियां मना करती हों, मेरी बात करा दीजिएगा, किसी भी बात के लिए मना करती हूँ, इसी बात के लिए नहीं, किसी भी बात के लिए मना करती हूँ। अब आपको अपनी ढंग से ज़िंदगी जीना है। यहाँ जितने जेंट्स बैठे हैं, पहले ये लेक्चर उनके लिए है। अब आपको अपने ढंग से ज़िंदगी जीना, अब आपको ज़िंदगी जैसी लगती है, अच्छी लगती है, वैसी जीना है। आपको अपने लिए जीना है। ज़िंदगी भर हो गए दूसरों के लिए जीते जीते, कभी बेटे के लिए कुछ लेके आया, कभी बेटी के लिए कुछ लेके आया। अपनी गाड़ी रह गई, बेटे ने गाड़ी खरीद ली। अपनी साइकिल रह गई, बेटे ने वो खरीद लिया। अपनी शूज़ रह गए, हमने दूसरे को पहना दिए। हमने शायद टी शर्ट में ज़्यादा काम चला लिया। हमने शायद कपड़े भी कम खरीदे, बच्चों को खिलाने में पिलाने में ज़्यादा रहे। और हम अपनी कटौती कर करके आज इस स्थिति पे आ गए कि आज आप में से बहुत से लोग हैं जिनका बेटा अच्छे जॉब में होगा, अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा होगा, और आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ घर में बैठ के लड़ाई कर रहे हैं, रोज़ टेंशन में आ रहे हैं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम वैसी हो, तुम वैसी हो। अरे एक बात सुन लो, इस समय यदि आपको अटैक आ जाए और ऊपर चले गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, बीच में अटक गए, मान लो बीच में अटक गए, तो भाई तुम्हारा आने वाला नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है आने का। माँ तो अब है ही नहीं तुम्हारी, पिताजी भी नहीं है, तो बहन से पूछना आ सकती है क्या? वो कहेगी रिजर्वेशन ही अवेलेबल नहीं है भाई साहब, बहन आने वाली नहीं है। काम कौन आने वाला है? बीवी। हाँ ताली तो बजा दीजिए, एक बीवी बोली। काम सिर्फ बीवी आने वाली, और प्यार भी सिर्फ बीवी करने वाली। इस मुंबई में कितनी महिलाएं रहती होंगी सुंदर वाली? फिर भी 50,000 तो होंगी जो सुंदर होंगी, जिनको आप लाइन मार सकते थे। लेकिन क्या वो आपको लाइन मारने को तैयार हैं? अरे 50 नहीं, 5 से जाके अपने कॉम्प्लेक्स में पूछ लेना, कोई तैयार नहीं, किसी के पास टाइम नहीं तुम्हें लाइन मारने का। तुमने बता भी दिया कि मैं तुझे 5 साल से चाहता हूं, तो कहेंगे ठीक से बात करने का, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है तेरे पे, तू बहुत मेरे को देखता है, कुछ करके तुमको डांट के चली जाएगी। एकमात्र तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हें चाहती है, जो तुम्हारे लिए गाना गा सकती है, जो तुम्हारा साथ दे सकती है। ये समझ मुझे भी बहुत देर बाद आई। ये भाई बेटी मेरी जोर से वो हंसी, ये रियल वाली हंसी है, ये वो वाली नहीं है ट्रेनिंग वाली, रियल वाली हंसी। ये समझ मुझे भी बहुत देर बाद आई। आज हम दोनों प्यार से सिर्फ इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा आपस में इस दुनिया की, इस भीड़ भरी दुनिया में कोई सहारा नहीं है। हम तुम्हें चाहें, तुम हमें चाहो, ज़िंदगी बस यूं ही प्यार से कट जाए। हम कुछ नया करें, तुम कुछ नया करो, बस मज़ा आए। तो हम लोग बड़े नए नए काम करते रहते, हम नई नई चीज़ें करते रहते, हम उदास होकर बैठते ही नहीं है। हमारे पास उदासी है ही नहीं। काय का उदास? कोई उदास नहीं। तो आज हमारे पास उदासी क्यों नहीं है? क्योंकि हम नए हैं,
न्यूरोप्लास्टिसिटी, नया रखो अपने आप को और नए काम करो, ज़िंदगी को बढ़िया मज़ेदार बना के रखो। ऐसे नहीं कि मज़े बोर हो ही चले जा रहे। एक आदमी ने सोचा कि चलो आज ठंड के दिन है, थोड़ा बारिश भी हो गई, थोड़ा सा बादल भी है, चलो छत पे बैठ के खाना खाएं क्या? हाँ छत पे खाते हैं। उनका छत था, घर थी, एक मंजिल मकान था। दोनों ने कहा चलो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? वो छत पे तुमने सीढ़ियाँ तो बनाई नहीं, छत डाली थी तो हमने कहा था सीढ़ी बना लो, तुमने कहा जरूरत क्या छत पे चढ़ने की, यार अपना तो मकान ही, ज़मीन का तो मकान है, गांव का मकान, छत पे तो हमने सीढ़ी नहीं बनाई। अरे हाँ सीढ़ी तो बनाई ही नहीं, अब चढ़ेंगे कैसे यार, छत पे बैठ के खाने का मजे। अरे एक काम करते ना, वो दो तीन बैम्बू पड़े, बांस पड़ा है, बांस जानते हैं, बैम्बू, मैं उससे सीढ़ी बना लेता हूँ। बांस को काट के उससे कैसे सीढ़ी बनाओगे? अरे मेरे को आता है सीढ़ी बनाना, मैं बना। छोटू चले जा रहा, अपन बांस काटते सीढ़ी बनाते, उसमें 2 बांस सीधे रखे, कुछ पीस लिया, उसको रस्सी से बांध के, पता है सीढ़ी बन जाती है लकड़ी की, बांस की सीढ़ी। वो बांध गया, उसने एक पैर पे रख के चढ़ के देखा, बेटा दूसरा पीस दे, तुम जल्दी से बनाओ, भरता बैगन का बढ़िया, मैं सीढ़ी बनाता हूँ ऊपर, छत पे खाना खाएंगे आज तो। वो बांधता गया, चढ़ता गया, बांधता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। थोड़ी देर में वाइफ थाली लेके आई, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे सीढ़ी बना रहा हूँ, तुम्हें अभी तो बताया था कि सीढ़ी बना रहा हूँ। हाँ सीढ़ी तो बना रहे हो, लेकिन छत तो कब की निकल गई, तुम तो ऊपर तक सीढ़ी बनाए चले जा रहे हो। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, अपन तो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बना रहे थे ना, लेकिन छत तो कब की निकल गई। अरे सीढ़ी बनाने में मैं इतना व्यस्त हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि हम सीढ़ी बना क्यों रहे थे। आपकी ज़िंदगी में भी आप शायद इतने व्यस्त हो गए हों कि आपने एक दिन सोचा था कि आरसीएफ में नौकरी करने जाएंगे और वहाँ पे नौकरी करेंगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तो बढ़िया मज़े से अच्छे से ज़िंदगी चलेगी, खूब मज़ेदार खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिल्म देखने जाएंगे, वो करेंगे ये करेंगे। लेकिन इस 25 साल 30 साल 35 साल की ज़िंदगी में इतनी व्यस्तता आ गई कि मैं तो भूल ही गया कि हम आरसीएफ में नौकरी कर क्यों रहे थे। कर तो रहे थे कि वहाँ से आनंद मिले, वहाँ से मज़ा मिले। मज़ा तो मिला नहीं, सैलरी मिली, लेकिन उस सैलरी से हम मज़ा खरीद सकते थे, लेकिन हमने सैलरी को डिपॉजिट करते रहे। हमने सोचा एक 3 BHK ले लेते हैं, किसी तरह सपना पूरा करते करते घुटनों में दर्द होने लगा जब तक 3 BHK आया। अब हमें लगा कि एक कार भी ले लेते हैं, अब हमें लगा कि एक वो ले लेते हैं, अब हमें लगा कि एक युग, ये वो ये के चक्कर में पता चला कि मज़ा तो रह ही गया। वो बैगन का भुर्ता तो हम बैठ के खा ही नहीं पाए, वो कढ़ी हमारी बन ही नहीं पाई। तो आज से आप क्या करिए, ये सारा लेना देना बंद करिए, बिल्कुल लेना देना नहीं। और अभी रिटायर होने वाले हैं आप, कुछ पैसा भी मिलेगा अभी आप, और आपका बेटा या बेटे का बेटा कोई भी आपको बोलेंगे कि सुनो बाबूजी एक 3 BHK बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास। भाई साहब बेटा भले हो आपका, लेकिन उसको आप भाई बोल सकते हैं कि भाई साहब क्षमा करिए, ये जो हमें पैसा मिला है ना, इसको मैं बैंक में FD भले कर दूं और उससे मंथली रिकरिंग ले लूं, कम मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन 1000 रुपये फिर भी मिल जाएगा मुझे, और 1000 में हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो मज़े से ज़िंदगी जी लेंगे। आपका 3 BHK मुझे नहीं चाहिए, उसमें आप भले मुझे एक पूरा के पूरा रूम दे रहे हो, लेकिन कल को मैं मर गया और मेरी वाइफ अकेली रही तो क्या भरोसा तुम्हारा रूम किसी और काम आ जाए और तुम मेरी वाइफ को उठा के कोई आश्रम में रख दो। नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने दो। आपको मैं एक बात बता दूं, कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे लो पहला दिन इन्वेस्टमेंट सिखाया और तीसरा दिन एक आदमी आया, उसने डस्टर से इन्वेस्टमेंट मिटा दिया। ये चल क्या रहा है? ये ट्रेनिंग कैसी चल रही भाई? मैं ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट तो सीख लिया ना, आप कर सकते हो। एक आदमी इन्वेस्टमेंट सिखा के जा रहा है, एक आदमी डस्टर लिए बड़ा। अब चुनना किसे है, ये आपके ऊपर है। हमने दोनों तरह की बातें बता दी। हम ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट खुद पे करो। भवन पे बहुत हो चुका, चीज़ों पे बहुत हो चुका। बड़ा टीवी आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, जितना बड़ा टीवी है उतने में भी मैच यदि पड़ोस में जीतेगा CSK तो अपने में भी जीतेगा। ऐसा नहीं है कि अपना टीवी छोटा है अपन हार रहे हैं यार, देखो उनका बड़ा टीवी साला वो जीत रहा है पूरा के पूरा। मुंबई को तुमने हरा दिया ना छोटा टीवी लेके, 7वें नंबर पे चल रहा है मुंबई।
और छोटा टीवी खरीदो। अरे तू पड़ोस में जाके देख ले यार, बड़े वाले में, वहां भी 7वें नंबर पे चल रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बड़ा है कि छोटा है, छोटा है कि बड़ा है। हम मुंबई में रहते थे, हमारे पड़ोस में एक मराठी आंटी रहती थी। वो कहती थी हमेशा आके, उनको क्या लगता था कि छोटा बड़ा बड़ा छोटा, कहती थी देखो हमारी वाटी देखो, वाटी, वाटी मतलब कटोरी, आपकी कटोरी से हमारी कटोरी बड़ी है। अरे मैंने कहा आपकी सब चीज़ बड़ी भाई, कटोरी क्यों, आपका पति बड़ा, आपके बच्चे बड़े, आपका घर बड़ा, आपका सब। कई लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ा छोटा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा छोटा बड़ा कर करके बिता देते, ज़िंदगी वेस्ट हो जाती। आप छोड़ो नापना, अब इंची टेप लेना छोड़ो कि तुम्हारे कितने BHK का फ्लैट कि मेरे कितने BHK। अरे कितना भी BHK का फ्लैट हो, एक कुर्सी से ज़्यादा पे आप बैठ नहीं पाएंगे, चाहे आप कितने भी मोटे हों, और एक पलंग से ज़्यादा पे आप सो नहीं पाएंगे, आप चाहे भले कितने हो, और एक कब्र से ज़्यादा कोई को दफन नहीं हो सकता किसी भी मिट्टी में। कोई मिट्टी में दफन होना चाहे, भाव वो दद्दा जी मर गए, कौन सी कब्र में, वो मौलाना साहब मर गए, कब्र कौन सी उनकी 3 कब्रें हैं, एक ये है एक वो है, 3 कब्रें क्यों? हाँ वो एक्सीडेंट ज़रा डेंजरस हो गया था ना, तो 3 कब्रों भाई ऐसा नहीं करना हमको। हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं, हम अपनी ज़िंदगी में मज़ा डालें, हम अपनी ज़िंदगी में प्यार डालें, हम अपनी ज़िंदगी में रस डालें, अपनी ज़िंदगी में घूमने डालें। और इसके लिए हम आपकी जो लास्ट अमाउंट है वो इसके लिए है, वो रस बढ़ाने के लिए है, वो प्यार बढ़ाने के लिए है, वो मज़ा बढ़ाने के लिए है, वो प्लॉट खरीदने के लिए नहीं है, वो BHK खरीदने के लिए नहीं है, वो ये या वो सामान खरीदने। बहुत सामान हो गया घर में। अभी हमारे ही घर में हमने एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करा, तो मैंने बहुत सारा कबाड़ा बेच दिया, और मैं निरंतर कबाड़ा बेचता जा रहा हूँ। और अब मैंने कोई कबाड़ा घर में नहीं रखा, मैंने तो टीवी भी उठा के बेच दिया। पता वो उठाया ही नहीं, वो टीवी कोई खरीद नहीं रहा था हमारा। मैंने उसको बोला टीवी वाले को, मैंने कहा टीवी ख़राब हो गया, इसमें एक लाइन आ रही है। बोला कि ठीक है आप ऐसा नंबर दे दीजिए अपना, और मैंने कहा नहीं मेरा नंबर नहीं, तू मेरे को अपना नंबर दे दे, है ना। मैंने कहा तू फ़ोन करेगा कल ठीक हो गया, मेरे को लेने नहीं है। क्योंकि आज बेटा अपने मोबाइल में मैच देखता है, बेटी अपने मोबाइल में अपना काम देखती है, इनका अपना मोबाइल, मेरा अपना मोबाइल, टीवी तो खत्म। तो मैंने कहा लटका का है कोई भाई, तू भी जा। उसे आज़ाद कर दिया मैंने। तो अब मैं ज़िंदगी में चाहता ये हूँ कि अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीऊँ, आज़ादी से जीऊँ। मैं आपको टीवी का इन्हें मालूम ही नहीं कि कहाँ गया, इन्हें मालूम भी नहीं कि कहाँ गया वो। मुझे नहीं रखना सामान ज़्यादा, मुझे कम से कम सामान रखना। मुंबई वालों से कुछ सीखो, ताली बजा दीजिए मुंबई वालों के लिए। मुंबई में बहुत छोटी जगहों पे लोग रह लेते हैं कम से कम सामान के अंदर, और आप कहीं गाँव में जाके देखो बहुत सारा सामान ही सामान भरा हुआ। अटाला सामान सब खत्म करो, ज़िंदगी के अंदर का भी कबाड़ा ख़त्म करो, और अपनी ज़िंदगी को मज़े से जियो, मस्त होकर जियो। ये सोचो ही मत कि मैं ऐसा जीऊँगा, मैं वैसा जीऊँगा, दिखावे की ज़िंदगी, मेरा ये कपड़ा, मेरा वो कपड़ा, मेरा ये शर्ट, मेरी वो गाड़ी, मेरी ये गाड़ी। अरे गाड़ियाँ गई बेकार में, क्या करेंगे गाड़ियों का? यदि तुम्हारे पास घर में टेंशन नहीं है, तुम्हारा झगड़ा होता रहता है वाइफ से, तुम नई कार लेके भी क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे? सब सोचो जरा कि आपकी ज़िंदगी से आपकी वाइफ, आपके बच्चे गायब हो जाएं और आप एक नई कार खरीद के लाओ, किसको दिखाओगे? किसके लिए खरीदी? कितना घूमोगे? सुबह बैठोगे, रात को 80 किलोमीटर घूम के आ जाओगे ना, पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा, लगेगा आप कहाँ जाएँ, अब घर ही चलते हैं, अगले दिन से घूमना बंद हो जाएगा। अरे ये देखो कि जो अपने साथ में लोग हैं उनकी वैल्यू समझो, उनको घुमाने ले जाओ। गाड़ी छोड़ तुम्हारी हो या ओला की कैब हो, मैं तो बोलता हूँ ओला हो तो ज़्यादा अच्छा, पार्किंग की टेंशन भी नहीं रहेगी। उसी ओला में चलते अपन, बढ़िया फिल्म देख के आते। अभी एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, लापता लेडीज़, सुना किसने नाम? हाँ देखा आपने, है ना। फर्स्ट डे जिस दिन लगी, इनको मालूम ही नहीं था कौन सी फिल्म आई। मैं बहुत ज़्यादा फिल्म का शौकीन, क्रेज़ी हूँ, बिल्कुल क्रेज़ी।
फर्स्ट डे मैंने इनको बोला कि सुनो, रात को 8:30 9 बजे बोला कि 10 से 12 के शो, 10 से शायद 12:30 बजे तक का शो है लापता लेडीज़ का। तो ये एक अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, म्यूज़िक का कुछ इनका क्लास चल रही थी, कुछ पार्टी भी थी। मैंने उनको फ़ोन किया 10 बजे, 9:30 बजे बल्कि। मैंने कहा सुनो 10 बजे का शो मैंने बुक कर लिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। और बुक कर लिया, फिल्म कौन सी है? मैंने कहा लापता लेडीज़। ये कौन सी पिक्चर? मैंने कहा कि है पिक्चर, तुम आ जाओ बस। मैंने उनको लेके गया, फटाक से गाड़ी में बिठाया, हम लोग गए, फिल्म देखी, हमने एंजॉय करा, खाना वाना खाया, जो भी करा, मस्ती करके जब घर आए भोपाल में, बहुत बढ़िया फिल्म लगी। ऐसा ज़िंदगी जियो, सरप्राइज एकदम, बिना प्लानिंग मत करो ज़्यादा। जिसने ज़्यादा प्लानिंग करी वो गड़बड़ हो जाता है। प्लानिंग तो करो ही मत किसी भी चीज़ की। आप सोच लो कि हम अगले संडे फिल्म चलेंगे, फिल्म का नाम देख लो, सब कुछ कर लो। अभी तो आज फ्राइडे, अपन ने संडे को बोला, सैटरडे आया, आज तो सैटरडे, अपन तो कल चलेंगे। ऐसे कर करके हाँ आज तो सैटरडे, ऐसे कर करके आपकी माइंड ने फिल्म कई बार देख ली। आपने हाइप भी क्रिएट कर ली कि अरे यार इस फिल्म का रिव्यू भी देख ले, रिव्यू भी देख लिया। अब जब आप फिल्म देखने पहुंचे तो लगेगा अरे कौन सी पिक्चर ले आया यार, ये क्या है, ये क्या एनिमल दिखा रहा है यार, ये जानवर तो इसमें एक भी नहीं है, इंसान ही साला जानवर बना हुआ, ये कहाँ ले आए तुम? तो ऐसे मत करो, अचानक अनप्लान्ड, बिना रिव्यू देखे एकदम फिल्म आई, देखने चले गए। हो सकता है अच्छी नहीं भी हुई, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि उधर शाहरुख ने एक्टिंग अच्छी भले नहीं की हो, इधर हमारी वाइफ के साथ तो ओरिजिनल है ना हमारी वाली, तो वो तो नाटक चल रहा। तो आप एंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो पैसा मिलने वाला है इसको काय पे इन्वेस्ट करो? एंजॉयमेंट पे। काय पे इन्वेस्ट करो? एंजॉयमेंट पे। इधर वालों ने तो बोल दिया काय पे इन्वेस्ट करो? एंजॉयमेंट पे। आप भी बोलिए काय पे इन्वेस्ट करो? एंजॉयमेंट पे। काय को? जो पैसा मिलने वाला। खरीदो मत चीज़ें बहुत इकट्ठी कर ली, बहुत खरीद ली। तो आपको मैं बताता हूँ कि वो जो सीढ़ी पे चढ़ के वो जो निकल गई छत मत निकालो, मज़े से खाना खाओ, जो बना रहे हो आज कुछ नया बनाओ, आज कुछ अच्छा बनाओ, आज कुछ मज़े से खाए और खाते समय भी पूरा ध्यान उस थाली में रहे। ऐसा नहीं कि खाने वाला खाए चले यार, पता ही नहीं क्या खा गए, पता ही नहीं चला क्या खा गए। एक वाइफ ने एक हस्बैंड के लिए बड़े अच्छे से मुंगोड़े बनाए। मुंगोड़े जानते हैं आप? मूंग की दाल भिगोई उसने रात में, उसके बाद पीस के उसने बना के खा रहा। वो IPL देख रहा ऐसे करके, और उसने मुंगोड़ा लिया हाथ में, खाया। खाने के बाद बोली सुनो और तुम क्या, नहीं कैसे लगे तुम्हें? बहुत बढ़िया भजिए बनाए तुमने। भजिए तो मैंने पिछले 3 महीने से नहीं बनाए। तो ये क्या था? तुमको यही नहीं मालूम क्या था ये? नहीं मतलब तुम तो जो बनाती हो अच्छा ही बनाती हो ना। तो उसने थोड़ा ढकने की कोशिश करी कि तुम तो जो बनाती हो अच्छे बनाती हो। उसने कहा भाई साहब ये भजिए नहीं थे, भजिए तो बेसन से जरा में बन जाते हैं। ये मैंने रात को दाल भिगोई थी, फिर सुबह से पीसी और बनाई, और तुम कह रहे हो भजिए? अजब इंसान हो तुम। अपने बाप पे आई एम सॉरी तुम अपने, कम से कम ये तो तुम्हें टेस्ट करके खाना चाहिए था। नहीं, ऐसा मत करिए। बंद करिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल, बंद करिए थोड़ी देर के लिए टीवी। जमीन पे बैठ सके तो बहुत ही अच्छा। जमीन पे बैठिए, थाली रखिए, पटा सामने रख सके एक लकड़ी का छोटा सा, उस पर थाली रखिए, इज्जत करिए, खाने को नमस्कार करिए पहले कि आप खाना बनाया साहब ने, और तुम भी आ जाओ। ये कह मैं तो बना रही हूँ, कोई बात नहीं, अपन ठंडे खा लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बना लो पहले। बना लिए, वाइफ को भी बुलाया, अब चटनी बनाई। चटनी काहे की बनाई तुमने? आज 2 चटनी है अपने पास, एक हरी चटनी है जो मैंने धनिया पुदीना टमाटर की बनाई है, और एक नारियल की चटनी भी है अपने पास। अच्छा, दोनों चटनी लिए, दोनों चटनियों से खाया, मज़ा ही कुछ अलग रहा। स्वाद आ गया कि नहीं आ गया? बहुत से लोगों को आ गया स्वाद, है ना। तो ये सोचिए जरा, ये देखिए जरा, ज़िंदगी ऐसे बिताइए जरा, कोशिश करिए। ये जो लास्ट टाइम चल रहा है लाइफ का, लास्ट मतलब ये सेशन लास्ट है, शायद इसके बाद हाँ, और यदि लास्ट हो तो भी बुरा नहीं। मैं बोल रहा हूँ, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मरना, मैं बताऊँ, मरना ज़िंदगी की बहुत ही प्यारी घटना है, दुर्घटना नहीं है, बहुत प्यारी घटना है। प्यारी मतलब बहुत लविंग। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सब ऐसे मरें कि हम मज़े से, जैसे मेरी मदर की डेथ के बारे में मैं आपको छोटा सा बताऊँ, आपको मज़ा आएगा। मैं गया था, RCF की ट्रेनिंग थी मसूरी में। मसूरी एक जगह है, वहाँ RCF के स्टाफ की ट्रेनिंग थी। उस समय संजीव दोषी,
यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हेड थे, हाँ यहाँ पे थे जो, हाँ तो वो उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज करा था। वो मुझे मसूरी में मिले, मेरी मदर को मैं बोल के गया था, वो कहने सुनो हमें थोड़ी घबराहट हो रही है, तुम जा रहे हो पहली बार, हमें लग रहा है पता नहीं क्यों। मैंने कहा नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं आता हूँ, 3 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद अपन मज़े करेंगे। मैं चला गया ट्रेनिंग पे। वहाँ पे ट्रेनिंग के बीच में जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो वाइफ का फ़ोन आया शाम को कि सुनो मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। ठीक है, बस इतना ही बोला इन्होंने, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वो देख रही थी डोरेमोन। डोरेमोन एक फिल्म, एक बच्चों का कार्टून है, बच्चों के साथ वो कार्टून बहुत देखती थी, और हमारे बेटा छोटा था उस समय, कार्टून बहुत अच्छे से देख रही हैं उसके साथ, खूब ताली बजा रही, खूब हंस रहे हैं। अचानक से दर्द हुआ सीने में, उनने वाइफ को बुलाया, सुनो हमें बहुत घबराहट हो रही है, हमें पानी दे दो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा दिल जो है वो बहुत ज़ोर से धड़कना बंद हो रहा है, तुम जल्दी से एक काम करो, हमें हो सकता है हम मर जाएं, ऐसा समय ऐसा लग रहा है, तुम एक काम करो जल्दी से हमें हलवा पूड़ी बना दो। तो ये बोले अरे लो, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉल दूँ, मैं तुम्हें हवा करूँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ, वो सब बाद में, वो तो चलता रहेगा होता रहेगा, तुम तो मुझे हलवा पूड़ी बना दो, अब हमें लगता नहीं हम बचेंगे। ये घबरा गई, इन्होंने जल्दी से हॉस्पिटल में फ़ोन किया, ये किया, डॉक्टर को सब अपॉइंटमेंट लिए, और कार हमारी जो गैरेज में बंद होती है, निकालना थोड़ी दिक्कत थी, इन्होंने ऑटो वाले को ही बुला लिया, ऑटो में उनको बिठाने की तैयारी होगी, सब कुछ हो गई। बोले नहीं सुनो हलवा पूड़ी। इन्होंने कहा अरे यार जी मानेंगे नहीं, जल्दी से हलवा पूड़ी, जल्दी से जितने फटाफट बन सकता था बनाया, उनको खिलाया, हॉस्पिटल के लिए ऑटो में लेके बैठी, और ऑटो लेके हॉस्पिटल पहुँचे। जब हॉस्पिटल के गेट पे पहुँचे तो इनको लगा कि मम्मी तो चली गई, और रास्ते में चली गई। ताली तो बजा दीजिए एक बार, ताली इसलिए कि ज़िंदगी में मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। डोरेमोन देखते रहे, हलवा पूड़ी बहू का बना खाया, और सबको बाय बाय कह के 77 साल की एज में निकल लिए। बाद में लोग मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं अरे वेरी सैड, आपको आपकी बात पर बड़ा दुख हुआ कि आपकी। जब मैं वहाँ से आया वापस, मेरे को मालूम पड़ गया था कि वो नहीं रहेंगी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे इंट्यूशन था कि वो नहीं रहेंगी। जब मैं वापस आया, मैंने फ़ोन ही नहीं किया इनको। जब आया तो घर के बाहर ही वो बाँस रखे रहते ना, बाँस और वो घास और वो लाल कपड़ा वगैरह, वो देख के मैं समझ गया। मैं खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हमारी ताई जी आई, बोले अरे तुम 4 बज गया और लेके जाना है, तुम रो रहे हो बच्चों की तरह, अब उठो। मैंने कहा एक मिनट ताई जी, रुकी मुझे ज़रा इनके रो लेने दीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और जाने का जहाँ तक सवाल है, हम नहीं जा पाए तो हम कल अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन जल्दबाजी मत करिए ना, आप रुकिए। तो एकदम से मैंने उनको बिठाया और मैंने खूब रोया। मैं 1.5 घंटे तक बेटा रोता रहा। मुझे उनके साथ बिताए ज़िंदगी के हर पल याद आते रहे। मैं रोता रहा 1.5 घंटे लगा मुझे पूरा रोना ख़त्म होने। और रोना ख़त्म होने के बाद मैंने उनसे कहा कि हाँ चलो अब लेके चलते। अब मैं आराम से रिलैक्स, सारा टेंशन ख़त्म, जितना था साथ इतना ही था। जाना तो सबको ही है ना। अच्छा है 77 साल की एज में बड़े मज़े से इतने अच्छे से गई। हम उनको फ्यूनरल पे गए, लोग मुझे मिले वेरी सैड यार। अब लोगों को मालूम हो जाता है कि कोई नहीं रहा तो वो ऑटोमेटिकली वैसा मुँह बना लेते हैं। कौन सा सैड वाला मुँह? उनके पास कई मुँह रखे रहते हैं, उनकी जेब में कई मुँह रखे रहते हैं जेबों में। वो अपने पूछते हैं जाना किसके पास है। जिनके पास जा रहे हैं ना, उनकी मदर की डेथ हो गई। अच्छा मदर की डेथ, तो फिर रुको 1 मिनट, ये डेथ वाला मुंह लगा लेंगे। जैसे अंदर पहुंचेंगे, नमस्कार, क्या हो गया था माता जी को, हम तो देख भी नहीं पाए। हाँ ठीक है, सब होता गया, सब चले गए। जैसे ही चले गए बाहर निकले, अब वो डेथ वाला मुंह उतारेंगे। क्यों उतार रही हो? अब वो बर्थडे में जाना ना चिंटू के। ये दुनिया है, समझ गए आप? बर्थडे में जाना है तो फेस अलग। माता जी की डेथ हो गई, उनको देखा भी नहीं, लेकिन फेस अलग। मुझे एक ट्रेन में सर मिले, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वीडियो चल रहा है, रिकॉर्ड हो जाएगा। मुझे ट्रेन में मिले और शैलन जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आपकी माता जी शांत हो गई। मैंने कहा नहीं अफसोस करने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत बढ़िया हुआ वो तो। क्यों आप ऐसा क्यों कर? और 77 साल की उम्र में डोरेमोन देखते देखते मज़े से निकल गई। अरे अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? वो हॉस्पिटल जाती, वहाँ उनके एक पाइप इधर से लगता है, एक इधर से लगता है, एक इधर से एक उधर से, और फिर वो उनका ऑपरेशन और ये और वो। इससे अच्छा कि बढ़िया ऑटो, उनको बहुत पसंद था ऑटो में घूमना। और उनकी बहू फेवरेट बहू, उसके कंधे पे सर रख के निकल गई भैया। इससे अच्छा और क्या चाहिए? और कितनी अच्छी ज़िंदगी और मृत्यु चाहोगे? तो मृत्यु मज़ेदार होनी चाहिए, मृत्यु हंसते हुए होनी चाहिए। मृत्यु के लिए टेंशन ना लो, जब आएगी उसी समय हम मर जाएंगे। क्योंकि हम जिंदगी ऐसी जिए ना, पीछे कुछ छोड़ के ही नहीं बात की रखें। तुमने बाकी रखा हुआ इसलिए तुम मर नहीं पा रहे।
अभी अभी बोलते हैं हम कि भगवान जी अभी आ जाएं, यमराज जी अभी आ जाएं और ले जाने लगे, तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, अभी तो वो उधर मैंने उसको वैसा रख के आई, वो वैसा मैंने नहीं करा, वो वैसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें मुझे करना बाकी। मेरा ऐसा नहीं है। ज़िंदगी ऐसे जियो कि अभी आ जाए यमराज तो बोले चलें क्या, चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी चलने को चलो तो अभी चलते हैं, पीछे मत बाकी रखो, जो करो वो पूरा करो। मैंने शुरू होते ही एक आपको सीन दिखाया था, उसमें संजीव कुमार के डबल रोल थे। कौन सा सीन था, किसी ने देखा था? हाँ, मौसम का दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। संजीव कुमार के डबल रोल थे। क्या वो फिल्म में डबल रोल था? नहीं, डबल रोल नहीं था। वो बुजुर्ग संजीव कुमार रियल था, और बुजुर्ग संजीव कुमार सोच रहा था कि 20 साल पहले मैं इसी जगह पे आया था, तब मेरा किसी लड़की से प्यार हो गया था, तो क्या उनकी शादी हो गई थी? नहीं हो पाई थी, इसीलिए तो पास्ट क्रिएट हुआ, इसीलिए तो वो सोच रहा था। मैं ये बोलता हूँ, आज से अपनी ज़िंदगी के जो जो काम है उसे पूरा कर लो। यहाँ जितने जेंट्स बैठे हैं उनके स्कूल की भी कोई महबूबाएं हों जिन्हें वो आई लव यू नहीं बोल पाए, तो इस ट्रेनिंग के बाद, बीच में नहीं, लंच ब्रेक में नहीं, इस ट्रेनिंग के बाद सबसे पहला काम वो ऐसा करें, महबूबा के घर जाएं और उसको आई लव यू बोले, तब जिंदगी आगे बढ़ेगी। तो जितने रुके हुए काम हैं सबको कर लें, क्योंकि इस बीच यमराज आ गए तो मर नहीं पाएंगे। और मेरी बात सुन लीजिए, जो व्यक्ति आधा अधूरा जीवन जी के मरा तो उसका मरने के बाद भूत बनना तय है। भूत जैसा हो जाएगा ना वो। भूत मतलब क्या होता है? अच्छा चलो, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, और भविष्य मतलब फ्यूचर, और भूत मतलब पास्ट। तो जिनका पास्ट में बहुत कुछ बचा है उनका भूत बनना तय। हिंदी है ही ऐसी, हिंदी अकेला है जो भूत का मतलब पास्ट है। तो आपको आज से ज़िंदगी ऐसे जीना है, अभी बिल्कुल इसी वक्त से, कि जो हम अभी के अभी शरीर छोड़ना पड़े तो छोड़ सके। तब हमारे अंदर हल्कापन आएगा, तब हमारे अंदर रस आएगा, तब हमारे अंदर प्रेम आएगा, तब हमारे अंदर बचपना आएगा, जब हमें मृत्यु का डर नहीं रहे, हमें मृत्यु का टेंशन नहीं रहे, हमें बीमारियों का डर नहीं रहे। ज़िंदगी ऐसी जियो कि बीमार ना पड़े, खाना कुछ ऐसा खाओ कि बीमार ना पड़े, और हल्का खाना खाओ, हल्की ज़िंदगी जियो, और मरो तो 1 मिनट में मर जाओ, ऊपर चले जाओ। एक छोटा सा फिल्म का सीन दिखाऊंगा यहाँ पे। एक फिल्म, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, उसका सीन देखिएगा। वो लगा था, बीट बॉक्सिंग शुरू किया मैंने। बीट बॉक्सिंग क्या होता है कि माइक को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे करके मुंह से म्यूज़िक निकालना। और तो मेरी वाइफ ने, मेरी बेटी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, कई सारे, और मैंने उन पर बीट बॉक्सिंग किया। नया काम, एकदम नया, बिल्कुल नया। कोरोना आ गया, कोरोना में हमारा ट्रेनिंग का काम बंद हो गया। ट्रेनिंग बिल्कुल ही बंद हो गई, क्योंकि हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते थे। आपको मालूम होगा कोरोना का जो लंबा टाइम था उसमें सारी ट्रेनिंग्स बंद रही, यहाँ पे भी। तो उस समय मैंने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार काम शुरू किया, जो अभी तक चल रहा है, जो आज भी चल रहा है। वो है हमारा नेचुरोपैथी का काम। मैंने एक नेचुरोपैथी सेंटर खोला, उसमें जूसेस बनाए, और आज मेरा जूस का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। जो जा दीजिए एक बार, हम लोग ग्रीन जूस बनाते हैं 24 तरह की पत्तियों से, और पूरे भोपाल हमारे शहर में डिलीवर करते हैं। भोपाल के किसी भी कोने में कोई रहता हो, हम उसके घर डिलीवर करते हैं मात्र 30 रुपये में, 30 रुपीज़ में। धनिया, पुदीना, गिलोय, तुलसी, आंवला, कड़ी पत्ता, इस तरह की चीज़ों से बना के हम डिलीवर करते हैं। इसके अलावा मोटे मोटे हो गए आजकल बहुत लोग, तो पेठे का जूस बनाते हैं। पेठा मतलब एश गार्ड, मतलब जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है ना, सफ़ेद कद्दू का जूस बनाते हैं, जो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा गाजर, चुकंदर, अनार का जूस बनाते हैं, जो कि एनर्जी के लिए बहुत ही बढ़िया ड्रिंक है। इसके अलावा आंवला, करेला का जूस बनाते हैं, जो डायबिटीज़ को बिल्कुल ठीक कर देता है। मैंने भी अपनी डायबिटीज़ उससे ठीक करी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हमारा जूस लें, क्योंकि भोपाल में अकेले अवेलेबल है, मुंबई में अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्रिएटिविटी कुछ बढ़िया, और उस बढ़िया में इतना बढ़िया निकल आया कि आज लोग मेरे को फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं मेरे से, वहाँ के बाहर की। मैंने एक मंजन बनाया जिसका नाम है 30 बूटी। उसमें 30 जड़ी बूटियाँ हैं, 30 तरह की जड़ी बूटियाँ उसमें अकरकरा है, माजू फल है,
उसमें आंवला है, बाहेड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, 30 तरह की चीज़ें। और वो मैं दावा करता हूँ कि उसका मंजन करने के बाद आप गन्ना खाने लग जाएंगे, आपको किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज वो मेरा मंजन पूरे वर्ल्ड में बाय कोरियर जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ छोटा सा काम शुरू किया था कोरोना में नया सोच के कि क्या करें, और आज वो काम इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे पास इतने सारे ऑर्डर आते हैं मत पूछो। और मेरे भी दांत इतने कमज़ोर थे कि मैं गाजर मूली नहीं खा पाता था। आज मैं गन्ना खाता हूँ। मेरा वीडियो देखिएगा, यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर गन्ना जानते हैं क्या होता है? शुगर केन खाना आसान नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, नया काम शुरू कर लिया, नया काम शुरू कर। मैं लेक्चर ही नहीं दे रहा हूँ मेरा, आप यू फेसबुक पे खोल के देखिएगा, उसमें ढेर सारे जूसेस के आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाएंगे और बहुत सारे मंजन के भी दिख जाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट है। अभी हम नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। हम एक तेल की मशीन लगा रहे हैं जिसमें हम लोग सरसों का तेल और मूंगफली का तेल सामने पीसेंगे, वीडियो पे पीसेंगे, उसको निकालेंगे, उसको पैक करेंगे, सामने वाले से कोड लेंगे नाम, जैसे कि आपके बेटे का नाम रोहित है, रोहित लिख के उसको उल्टा चिपका देंगे और वो पैक वहाँ पहुँचेगा। उस आधे घंटे के अंदर वो उसको बंदा खोलेगा, उसमें रोहित नाम निकलेगा। मतलब कि बिल्कुल वही जो आपको वीडियो पे दिखाया था वही आपको डिलीवर होगा। इस तरह से हम लोग बहुत सारे नए मैं शुरू कर रहा हूँ और भी चीज़ें। नेचुरोपैथी भी चल रहा है हमारा और ट्रेनिंग भी चल रहा है। ये नेचुरोपैथी आया कहाँ से? कोरोना से। कोरोना आया था, काम बंद हो गया था, हमने नया काम शुरू कर लिया। मैं क्या बता रहा हूँ, ज़िंदगी में एंजॉय करो, ज़िंदगी में नए काम करो। यदि आप कुछ करना चाहते हो रिटायरमेंट के बाद मुझे फ़ोन करिएगा, हम कुछ नया डिसाइड कर लेंगे और करेंगे। आप बूढ़े होना एकदम बंद हो जाएंगे, क्योंकि ताली तो बजाई दीजिए एक बार, क्योंकि इस एग्जिस्टेंस को आपकी ज़रूरत है तो वो आपको मरने नहीं देगी। इस एग्जिस्टेंस में यदि आपकी कोई ज़रूरत नहीं बची तो आप मृत्यु की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। ये दोनों रास्ते हैं। आपने कभी देखा होगा प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी रहती है, आप सोच रहे कि ये खड़ी हुई है, खड़ी नहीं हुई है, वो पीछे जा रही है। मतलब कि खड़े खड़े वो लेट हो रही है। ये घंटा ये ट्रेन 30 मिनट लेट चल रही है। आप कहोगे चल तो रही नहीं, खड़ी है, लेकिन वो बोलेगा क्या, 30 मिनट लेट चल रही है। फिर आधे घंटे बाद क्या बोलेगा कि ये ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही। मतलब ये है कि आप या तो आगे जा रहे हो या तो आप पीछे जा रहे हो। तो यहाँ तक जितने हॉल के अंदर जो लोग बैठे हैं वो आए थे, वो ये सोच के आए थे कि रिटायरमेंट प्लानिंग सीखने जा रहा हूँ मैं, और रिटायरमेंट के बाद कैसे ज़िंदगी जिए। लेकिन मैंने आपको कुछ और सिखा दिया, मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा दिया कि कुछ नया धंधा खोलो, कुछ नया काम करो। चलो हम और तुम मिलके काम करते हैं, लेकिन इस एग्जिस्टेंस को लगना चाहिए कि आपकी अभी ज़रूरत बाकी है और आपका अभी बहुत सारा जीवन जीना बाकी है। तो ताली तो बजा दीजिए एक बार। यहाँ जितने भी नए एंटरप्रेन्योर बैठे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा काम करिएगा, कुछ बढ़िया काम करिएगा यहाँ से जाने के बाद। और नहीं समझ में आता है मुझे फ़ोन करिएगा, मेरे पास ढेर सारे काम है और ढेर सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपके अनुभव की ज़रूरत है, आपके जैसे सच्चे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है। आज बेईमानी से लोग अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, हम ईमानदारी से बेच रहे। बस हमसे लोग पूछते हैं आपका जूस कैसा है, हम उसको एक बात बोलते हैं कि हम उसमें जो आंवला डालते हैं ना, उसमें जो नींबू डालते हैं ना, उसको रात को नहीं काटते, हम सुबह 4 बजे काटते हैं। और सुबह 4 बजे काटते, 6 बजे तक जूस पैक हो जाता है बनने के बाद, और 8 बजे तक आपको डिलीवर हो जाता है। 9 बजे तक आपको पी के ख़त्म करना है। यदि आप नहीं पी पाए फेंक दीजिए, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई नकलीपन नहीं, बिल्कुल एकदम प्योर असली, जैसे गन्ने का रस। तो बस ये हमारा फार्मूला काम कर गया। आज भोपाल भर में बहुत सारे ऑर्डर मुझे अपने आप आते रहते हैं और मेरे जूस बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं फ्रेंचाइजी देने के चक्कर में, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ज़रूरत जब लगेगा एग्जिस्टेंस को कि तुम्हारी है तो वो तुम्हें यंग बना देगा, तुम्हें एनर्जेटिक बना देगा। कल ही ये शर्ट मैं खरीद के लाया तो मेरी वाइफ बोलने लगी कि वाह आजकल तो खूब फूल खरीदे जा रहे हैं। कल ही की बात है, जब मैंने इनको दिखाया कि मैं ट्रेनिंग में ये वाली शर्ट पहनने वाला हूँ। मैंने कहा देखो ये वाला भी एक शर्ट खरीदा, उसमें भी सारे फूल है। मैंने कहा तुम्हें याद है जब अपनी शादी हुई थी तब मैंने बहुत सारे फूल पहना करता था। हाँ बस मैं वहीं पहुँच गया हूँ। मैं खूब सारे फूल पहनता हूँ। फूल पहनिए, मज़ेदार अच्छे कपड़े पहनिए, थोड़े टाइट कपड़े पहनिए। टाइट मीन्स फिट, ढीले बोले नहीं कि यहाँ से कंधा यहाँ जा रहा है, तुम पहन लो, तुम्हारा भाई पहन ले, तुम्हारे पिता पहन ले। मतलब इनकी शर्ट तो ऐसी है कि इनका पूरा खानदान इसी शर्ट में आ जाता है, इतना लूज शर्ट पहनते हैं ये।
और ये नया है कि पुराना ये मालूम ही नहीं पड़ता। कभी कभी बीवी को भी बोलना पड़ता, भैया न्यू पिंच तो कर दे, नई शर्ट है ये नई वाली है क्या, ये तो तुम्हारी पुरानी वाली जैसी ले आए तुम। तो हम कपड़े भी वही पहने जा रहे हैं, डल से कलर पहन रहे हैं। नहीं, डल नहीं, ब्राइट। लेडीज़ के देखिए कितने सारे कलर हैं। किस्मत की बात है कि लेडीज़ बैठी हैं तो कलर दिख भी रहे हैं। कभी कभी जेंट्स की ट्रेनिंग में जाता हूँ और ख़ास तौर पे ऐसे डिपार्टमेंट में जैसे BHEL, सभी ग्रे, यहाँ से लेके वहाँ तक ग्रे ही ग्रे पहने हुए, एक ही जैसे लगते हैं सब। लोग मिलते हैं मुझसे, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते, अरे पहचाना सर आपने मुझे, अपन पिछली ट्रेनिंग में मिले थे। मैंने कहा मैं इस वाली में भी नहीं पहचानूंगा बे तेरे को, कुछ तो नयापन लेके आ। रोज वही के वही पहन रहा। तो मैं आपको तो अब तो आपकी यूनिफॉर्म भी खत्म हो गई, सारी यूनिफॉर्मिटी खत्म। अब इंडिविजुअल हो जाइए, जो अच्छा लगे उसे पहनिए, जो अच्छा लगे उसे खाइए, और जहाँ जो मन करे आप वो करिए। मन की सुनना सीखिए। मन से यदि आप चलेंगे आपका ज़िंदगी में मज़ा आएगा। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है क्या पाया तूने क्या खोया। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा फिल्म का सीन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बाकी लोगों से मैं कहूँगा कि आज का आपका असाइनमेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, यहाँ से घर जाइएगा, हाँ, और एक काम करिएगा, यहाँ जो लेडीज़ बड़ी तैयार होके आई हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो यहाँ से जब घर जाइए एकदम से कपड़े मत उतार के चेंज कर लिए। नहीं तो लेडीज़ क्या होता है, पुराने गाउन में घर में होती हैं, कहीं बाहर जाती हैं तो वो जब कपड़े पहनती हैं, जब तक हस्बैंड जो है वो गाड़ी निकाल चुका होता है, और जैसे ही वो घर आती हैं, जब तक वो पार्किंग करके आता है वो पुराने गाउन में। तो हस्बैंड तो बेचारा पूरी जिंदगी तेरे को पुराने गाउन में देखता रहा। तो कम से कम जब यहाँ से घर जाएं, आप शाम को यहाँ से चले जाएंगे जो लोग आए आज, क्योंकि लास्ट डे है तो अपना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इनसे बार बार कि हमारे ट्रेनिंग लास्ट डे ही रखिए, क्योंकि हम कुछ लास्ट डे के बारे में टिप्स देना चाहते हैं। तो अब यहाँ से जब आप जाएं, जो बड़ी सुंदर सुंदर लेडीज़ बैठी हैं, अपना मेकअप मत उतारिएगा और अपने कपड़े मत बदलिएगा, और फिल्म लगाइएगा बढ़िया। बच्चे तो अब बिजी हो ही गए होंगे, अपने दरवाजे को आराम से बंद कर लीजिएगा और फिल्म लगाइएगा। 11, 12, 1 बजे तक खूब फिल्म देखिएगा। बहुत अच्छी फिल्म का नाम है, हाँ सभी लोग देखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा आपका फिर देख लेंगे, फिर कभी नहीं आता ज़िंदगी में। अभी देखिएगा और इसको देखिएगा खूबसूरत फिल्म को, और 2-3 बजे तक आराम से सोइएगा, भले कुछ भी हो 2-3 बजे तक। और थोड़ा डांस कर सके, थोड़ा अपने हस्बैंड के साथ गाना सा गा सकें तो बहुत अच्छी बात। क्यों आप अपनी ज़िंदगी में रोमांस डेवलप नहीं कर रहे? करिए। जब मैंने ये ट्रेनिंग देना शुरू किया था, मैं 30 साल का था, मुझे अभी भी अच्छे से याद है। बिलासपुर में सेशन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो जब लंच हुआ तो लंच में बहुत सारे लोग बोलने लगे, ये शैलेंद्र जी है ना, अभी इनकी क्या ना 30 साल उम्र है, इसीलिए ये ऐसी रोमांस की बातें कर रहे हैं। हमारी उम्र पे आ जाएंगे ना जब 55-56, सारा रोमांस उड़ जाएगा इनका। मैं उन सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं 56 का हो गया हूँ, ताली तो बजा दीजिए, लेकिन रोमांस अभी भी कायम है। वो है नहीं यहाँ पे जिनको बताऊं, उनके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ मैं 60 पे भी हो जाऊँगा, 4 साल और बच्चे 60 पे, शायद मैं आपसे 4 साल ही छोटा होऊंगा, लेकिन ज़िंदगी जीने के ढंग में आपको बताने आया हूँ। ज़िंदगी अलग ढंग से जिए, ज़िंदगी मज़ेदार ढंग से जिए। ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए कि मज़ा आए ज़िंदगी जीने में। ऐसा ना हो कि ज़िंदगी कल जैसी थी वैसी, परसों जैसी थी वैसी, नरसों जैसी। क्रिकेट खेलिए, जो पसंद है वो करिए।